Good morning, sir. मॉर्निंग मॉर्निंग मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। कंट्रोलर से स्टार्ट करना था ना, मॉड्यूल कॉन्टेक्स्ट ये रहा। ठीक है, तो मेक श्योर दैट ऑल ऑफ योर चेंजेस सो फार आर सेव्ड। तो ठीक है, हो गया था कल हमारा चेंजेस सेव्ड है ना। फिर उसके बाद में क्लिक द टू डू एपीआई प्रोजेक्ट एंड सेलेक्ट ओपन इन टर्मिनल। द टर्मिनल ओपन्स दिस प्रोजेक्ट अंडर फोल्डर। वो हमारा ऑलरेडी है खुला हुआ, देख लेते हैं। ऑलरेडी है हमारे प्रोजेक्ट खुला हुआ है यहाँ पे ना, टू डू एपीआई वाला। ओके, अब तो देखिए कुछ पैकेजेस यहाँ पे डाल रहा है ना। तो जैसे विजुअल स्टूडियो वेब कोड जनरेटर डिजाइन, वर्जन दिया हुआ है। वी कैन डू विदाउट वर्जन आई थिंक, है ना। एक एक को कॉपी करके ट्राई करते हैं या दिखते हैं, चलिए देख लेते हैं। डॉट नेट एड PACKG पैकेज है ना, MICROSOFT माइक्रोसॉफ्ट डॉट विजुअल स्टूडियो डॉट वेब डॉट CODEGENERAT जनरेशन डॉट डिजाइन। ठीक है, ये पैकेज इंस्टॉल करना है। ये सब इसलिए है कि हमारा जो कोड है वो ये हो जाएगा, मतलब रेडीमेड बहुत सारा कोड जनरेट हो जाएगा ना। लास्ट टाइम जब हमने देखा था कुछ फॉर्म्स वगैरह ऑटोमेटिकली जनरेट हो जा रहा था, तो मे बी देखिए, बट ये तो ऐसे एपीआई है, एपीआई में फॉर्म से सबको जरूरत नहीं है, दिखते हैं। देन नेक्स्ट डॉट नेट एड CRSOFT माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क डॉट डिजाइन है ना। इसको भी ये लोग ऐड कर दिया। तो नहीं, यहाँ पे कुछ गलती हुआ हमारा। सर वो जेनरी के थ्रू जो सर टू डू वाला जो सर एंगुलर ब्रैकेट में ले रहे हैं सर, हाँ हाँ, तो सर उस पर्टिकुलर क्लास के सारे मतलब जो भी डाटा एलिमेंट्स है वो मतलब यहाँ पे आ जाएंगे। मतलब देखिए अब हो सकता है कि देखिए एक से ज्यादा आप जैसे यहाँ पे ये लेने की कोशिश कीजिएगा ना, डेटा लेने की ये तो कोशिश सर कीजिए। आर्गुमेंट है ना सर। हाँ, ये तो और आर्ग्यूमेंट है। टू डू, यस सर। तो जैसे अभी देखिए ये एक जेनरिक क्लास है ना, कि ये कोई भी टाइप के साथ काम कर सकता है, ठीक है, इट कैन वर्क विथ एनी टाइप। तो अभी फिलहाल इस एग्जांपल में हमने क्या दिया है, इस एग्जांपल में ये दिया है हमने, और ये तो सिस्टम का क्लास है ना। तो अब यस कल को सर। दूसरा आप बनाइएगा प्रोग्राम, तो वहाँ पे तो दूसरा होगा कॉन्टेक्स्ट, है ना। तो उसके हिसाब से मतलब ये बना हुआ है कि कोई भी टाइप का कॉन्टेक्स्ट होगा उसको ये यूज कर सकेगा। ठीक है। सर टू डू कॉन्टेक्स्ट का क्लास दिखाते सर एक बार। हाँ, देखिए। सर टू डू क्लास, टू डू कॉन्टेक्स्ट एज ए पैरामीटर जो एंगुलर में पास कर रहे हैं, तो फिर सर यहाँ इस क्लास से फिर जो भी इंफॉर्मेशन होगा वही जाएगा ना सर, मतलब एज आर्गुमेंट। हाँ, ऑब्वियसली ऑब्वियसली, बट अब देखिए ये क्लास तो सिर्फ इतना ही नहीं है ना, ये तो एक्चुअली इनहेरिट होके आ रहा है, देखिए यहाँ से। अब डीबी कॉन्टेक्स्ट तो यस देखा सर। नहीं हम लोगों ने, ये तो लाइब्रेरी क्लास है, ठीक है ना। तो यस अब सर। डेफिनेटली वहां से भी दुनिया भर का मतलब ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो वहीं पे पड़ा हुआ है। ये तो बस जो थोड़ा सा कस्टमाइजेशन हम लोग को करना पड़ रहा है ना, वो कस्टमाइजेशन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, दैट्स ऑल, है ना, ठीक है। बाकी तो इसका जो बना होगा इसके अंदर बना होगा, ठीक है। तो जैसे एक्चुअली ठीक है, इफ यू आस्क मी, तो फ्रेमवर्क सीखने में टाइम बहुत लगता है, ठीक है। तो जो जनरली अभी चाहिए होता है हम लोगों को, हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ना कोई अगर एक्सेल पे काम कर रहा है, ठीक है। तो अब वो तो कभी भी उसका प्रोग्रामिंग एलिमेंट्स पे नहीं जाएगा। वो तो खाली देखिए कि हमको कितना यहाँ से काम निकल जाएगा मेरा, बस हो गया, बात खत्म, है ना। तो दे वोंट गो। यस सर। जैसे बार बार ये भी मैंने बोला हुआ है कि सी आई हैव टॉट मेनी पीपल वर्ड एक्सेल भी मैंने सिखाया हुआ है ना।
और जब देखिए, जब अगर वो जब उस टाइप के लोगों को सिखाता हो जिनको ऑफिस में जाके यूज करना है, तो फिर हम लोग थोड़ी ना प्रोग्राम वाला तो कोई बात ही नहीं कर सकते वहाँ पे। तो हम लोग को सिर्फ एप्लीकेशन डोमेन, उसका जो एप्लीकेशन है वहीं तक सीमित रहना पड़ता है, उससे ज्यादा हम लोग बोल ही नहीं सकते कुछ भी, है ना, ठीक है। अदरवाइज दिल बी यस कंफ्यूज सर। टोटली, है ना, क्योंकि उनको तो कोई आइडिया ही नहीं है कि अंदर में कैसे करके उसको लिखा जाता है या क्या होता है, ठीक है। दैट इज वाई, या एनीथिंग यस। एनीथिंग, जैसे लैपटॉप वगैरह भी एक जनरल आदमी जब खरीदता है, ठीक है, वो तो खैर फोन के आने के बाद में थोड़ा सा हुआ है कि लोगों को अब पता चलना है कि रैम होता है कुछ, ठीक है। बट दे डोंट नो फिजिकली व्हाट इज रैम एग्जैक्टली, ठीक है। तो अभी तो लोगों को ये लोग रैम एंड रोम बुला देता है वहां पे, कि रोम इतना है और ये इतना है बोल के, ठीक है। बट जो ट्रेडिशनली, ठीक है, ट्रेडिशनली जो ये था, रोम का जो डेफिनेशन होता था, ठीक है, दैट वाज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। हम लोग जानते थे कि रोम इज रीड ओनली। आज जैसे जितना हमारा मेमोरी कार्ड्स है, ठीक है, या जो पेन ड्राइव्स वगैरह जो हम लोग यूज करते हैं, दो रोम ओनली है ना, वो तो रोम ही है। तो लेकिन फर्क क्या है कि दे आर EEPROMs, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रॉम है, वो टेक्नोलॉजी है, उसका भी एक अपना लिमिट होता है कि इतना बार उसको रीयूज कर सकते हैं, उसके बाद में फिर उसका खत्म हो जाता है ना, ठीक है। तो हालांकि आजकल बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस होने के कारण काफी लंबा समय तक आप उनको मतलब ये इरेज कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं, बट एक्चुअली दे आर रॉम्स ओनली, ठीक है। बट जब हम लोग पढ़ा करते थे ये बुक्स में, या आज भी जो प्राइमरी बुक्स में जो रॉम होता है, ठीक है, तो उसका डेफिनेशन टोटली डिफरेंट है, ठीक है। तो अब जनरल पब्लिक थोड़ी ना इसको समझेगा, तो वो लोग बस बोलता है हाँ इतना रैम है इतना रोम है ना, ठीक है। लाइक यस्टरडे ये मैं बेटा के स्कूल में जो गया था, ठीक है, तो ये जो वर्कशॉप था ये ऑर्गेनाइज था एक्स्ट्रा मार्क्स की तरफ से, ठीक है, बाईजूस की तरह ये भी है। तो अब ये बहुत सारे स्कूल्स है जो, जैसे शुरू शुरू में ना एक कंपनी थी जिसका नाम था, क्या तो नाम था, मैं नाम भूल रहा हूँ। तो जो स्मार्ट बोर्ड सप्लाई करती थी और स्मार्ट बोर्ड का कंटेंट सप्लाई करती थी स्कूल को, है ना, ठीक है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम। स्मार्ट क्लासेस के लिए सबसे बड़ा कंपनी वही था एक समय में, ठीक है। बट अब देखिए, इसमें क्या होता है कि मतलब अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा ट्रेंड्स पे, बदलते चीजों पे, है ना, स्पेशली हमारा IT वाला सेक्टर में, तो क्या होगा, आप कितना जल्दी आउटडेट हो जाइएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो थिंग्स आर लाइक दैट। तो वैसे उसके साथ भी हुआ, उस कंपनी के साथ में भी वो, ठीक है, हाँ, एडुकॉम्प नाम था उसका, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली अभी भी चलता होगा, ठीक है। तो EDUCUMP, आई थिंक दिस दिस वाज द कंपनी, हाँ ये देखिए, एजुकेशनल सपोर्ट सर्विसेज कंपनी, है ना। तो ठीक है, तो अब ये लोग क्या करता था, ये लोग स्मार्ट बोर्ड्स वगैरह ये सब चीजें स्टार्ट करता था, ठीक है। तो एन ओल्ड कंपनी ओनली 1994 से बोल रहा है कि स्टार्ट किया हुआ था। और अब धीरे धीरे क्या हुआ है कि ड्यू टू ये मतलब टेक्नोलॉजी चेंजेस, और ये लोग शायद उतना ज्यादा जल्दी अपग्रेड नहीं हुआ, तो अब धीरे धीरे इनका जो शेयर है वो दूसरा कंपनीज लेके जा रहा है। तो जैसे ये ट्रू क्या था, एक्स्ट्रा मार्क्स, ये देखिए, उसको ढूंढा हमने और ये आ भी गया यहाँ पे, एक्स्ट्रा मार्क्स, है ना, ठीक है। तो यही कंपनी है जिसका मेरा बेटा के स्कूल में लगा हुआ है। बट एक्चुअली ये लोग क्या कर रहा था, तो आई सेड मेनी थिंग्स एक्चुअली देयर, ठीक है, तो मैंने काफी, मेरा भी 10 मिनट का मैंने भी भाषण दिया एक तरह से वहाँ पे। तो रिगार्डिंग मैंने मैंने बोला कि देखिए सेशन आपका पसंद नहीं आया मुझे, तो मुझे बहुत उम्मीद था सेशन से, ठीक है, बट उतना ज़्यादा आप लोग नहीं बता पाए इस सेशन में। तो फिर रात को अराउंड 8 o'clock आई गॉट अ कॉल ऑल्सो फ्रॉम देयर, ठीक है, तो मतलब हेल्प करना चाहता था, इनफैक्ट वो लोग एक एग्जीक्यूटिव भेजना चाह रहे हैं घर में बताने के लिए। तो मैंने मना कर दिया कि मैंने बोला देखिए अब हम लोग सब समझ रहे हैं आप लोग क्या चाह रहे हैं नहीं चाह रहे बोल के, ठीक है। तो मैंने बोला अभी मतलब वो मेरा बेटा ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है बहुत सारी चीज़ों में, अभी वो ध्यान नहीं दे सकता है सब चीज़ में। अब देखिए, बच्चा स्कूल जा रहा है, ठीक है, वो स्कूल में ऑलरेडी 6 आवर्स 7 आवर्स दे रहा है वहाँ पे, है ना, ठीक है। और उसके बाद में फिर मतलब बहुत सारा बच्चा है, मेरा बच्चा तो नहीं जाता है, लेकिन बहुत सारा बच्चा ट्यूशन जा रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद में अब ये सब चीज में अब ये करेगा तब तो गड़बड़ हो जाएगा। तो स्कूल तक सीमित है, मतलब जब आप ये जो है ना, ये आप रखिए कोई बात नहीं, वो जो ये क्लासरूम वगैरह का चीज़ है वो आप रखिए, ठीक है। बट अब जैसे वो वेदांतु और बायजूस की तरह ये लोग भी अपना लर्निंग सिस्टम बना रहा है, ठीक है, कि मतलब टैबलेट्स रखिए, ठीक है, हमारा कंटेंट से पढ़ाइए। तो अब आपका कंटेंट से पढ़ाएंगे तो स्टैंडर्ड वाला चीज़ें कहाँ जाएगा ना। अब जैसे मुझे कस्टमाइज से अब थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता है, कोई भी चीज़ कस्टमाइज में क्या होता है कि बहुत से गलत आप लोग पढ़ाते हैं। तो टोल देम अबाउट, जैसे क्यों नहीं हमारे स्कूल से आप ही लोग, क्यों नहीं आप लोग ये ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज दिस इज द मेथोलॉजी जो ग्लोबली इस्तेमाल होता है अभी, ठीक है, स्कूल में पढ़ाने के लिए एक्चुअली, ठीक है, मोस्टली, ठीक है, क्यों नहीं इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद में P21 तो खैर थोड़ा पुराना हो गया है, बट वो सबका भी डिस्कशन होना चाहिए क्लास में, है ना, ठीक है। और सब कोई NEP NEP बोलता है, बट वो NEP का सही इस्तेमाल तो कोई कर नहीं रहा है कोई सही ढंग से, मतलब उसमें कोई ऐसा गाइडलाइंस नहीं है ना, इस तरह का कोई खास गाइडलाइंस नहीं दिया हुआ NEP में। वो थोड़ा सा स्ट्रक्चरिंग किया है उसमें, बहुत मतलब ब्रॉड गाइडलाइन के हिसाब से वो है ना, ठीक है, बिकॉज आई हैव ऑल डाउनलोडेड और मैं पढ़ता भी हूँ उसको, है ना, ठीक है, टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज NEP, है ना। तो वो एकदम अलग चीज, टोटली डिफरेंट है। तो बट ये जो है ये एक बेसिक, ये चार्ट सिर्फ आपको अप्लाई करना है रोज, है ना, ठीक है, विद द स्टूडेंट्स। जब भी आप मतलब कोई एक्टिविटीज कीजिए तो यू हैव टू मेक श्योर कि एक्टिविटीज को ऐसे मतलब ये करना होगा, डिवाइड करना होगा, जैसे
देयर सर्टन एक्टिविटीज जो आपको करना होगा कि बच्चा रिमेंबर कर सके चीज़ों को, ठीक है। तो बिकॉज रिमेम्बरेंस इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो अब बस एक स्लाइड ही वो लोग एक्सप्लेन किया कल रिगार्डिंग लॉन्ग टर्म सेंसरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में, और खास कुछ वो लोग डिस्कस ही नहीं किया वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से अब वहाँ पे एक Q&A सेशन था छोटा सा, वो मतलब क्योंकि बच्चा कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा था ना उसका, उससे ना बच्चा ना पेरेंट्स मेरे ख्याल से डिस्कस कर रहा था, कनेक्ट नहीं कर रहा था, तो बीच में एक जन वो लोग की तरफ से आके मतलब एक गेम टाइप से बच्चा लोग खिलाना स्टार्ट कर दी, बिकॉज दे कुड सी कि मतलब कोई कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे वो लोग का मीटिंग के साथ में ना। तो एंड इवन आई वाज गेटिंग बोर्ड अप, ठीक है। तो फिर ये बाद में जाते जाते काफी देर उन लोगों ने मुझसे बात किया, बिकॉज मैंने बहुत सारा टिप्स उन लोग को दिया था वहाँ पे ना। तो रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन में मैंने बोला कि आप लोग बोल कुछ और रहे थे, स्लाइड्स कहीं और जा रहा है, ठीक है, तो कैसे लोग कनेक्ट करेगा, तो स्लाइड्स तो बेसिकली उसी लिए होता है ना कि आप जो बोलते हैं उसको ठीक से, जैसा अभी मैं बता रहा हूँ आपको ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के बारे में, और यहाँ पे कुछ और खोल के मैंने दिखा दिया, तब तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इट्स ए स्मॉल थिंग, देखिए चार्ट छोटा सा ही है, बट इसको मुझे क्या करना है, इसी को यूटिलाइज कर लेना है, मतलब कॉन्स्टेंट है तो आप वैसे कर लीजिए, बट ये नहीं होना चाहिए ना कि आप बोल रहे हैं किसी और चीज के बारे में, पीछे में कुछ और चीज चल रहा है, ठीक है, तब तो कहाँ किसका ध्यान रहेगा। तो मतलब ये लोग ऐसा आया था कि मतलब ये छोटा जगह है, ठीक है, मुजफ्फरपुर इज स्मॉल प्लेस, तो आप कुछ भी करके चले जाएंगे, तो ऐसा थोड़े ना काम करता है, ठीक है। अब ऐसा थोड़े ना कि यहाँ पे लोग पढ़े लिखे नहीं है या लोग समझते नहीं है, ठीक है। तो यू कैन नॉट अंडर एस्टिमेट एक्चुअली, ठीक है, तो वो अंडर एस्टिमेट करके वो लोग कर रहा था काम। तो एक Q&A सेशन था जहाँ पे बच्चा लोग को जब पूछा गया कि डू यू नो व्हाट इज मेमोरी, है ना, तो मेमोरी के एक्चुअल डेफिनेशन को छोड़ के सब वो कंप्यूटर वाला कोई बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है ना, ठीक है। तो ये यही तो खराबी है ना हमारा मतलब एजुकेशन सिस्टम का, कि व्हेन यू आर आस्किंग अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन द स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू रिप्लाई, और बच्चा का जो रेंज है तो बैठा हुआ था क्लास 5 से लेके क्लास 7 तक, तो स्लॉट बना दिए थे ये लोग कि अलग अलग स्लॉट में अलग अलग क्लास का बच्चा लोग को ये लोग रखा हुआ था। तो आई थिंक 8 9 10 के लिए नहीं था ये, वो लोग का तो मतलब अलग टाइप से ही, अब कोचिंग जा रहा है बच्चा लोग ज्यादा या, तो इसलिए उन लोग को प्रेशराइज नहीं किया, बट अप टू 7 ये लोग शायद इस मॉडल में डालना चाह रहे हैं बच्चा लोग को कि ये खरीद लो बोल के, ये सब चीजें है ना। तो अभी देखिए मेमोरी का भी कोई अच्छा डेफिनेशन नहीं है ना, ठीक है। तो मेमोरी क्या होता है, समथिंग दैट वी रिमेंबर इज मेमोरी, सिंपल है ना, ठीक है। तो अब लोग बोलते हैं मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए, तो इसका मतलब क्या होगा कि आप अपना रिमेम्बरेंस बढ़ाइए, है ना, ठीक है। तो अब देखिए देयर इज सिंपल वे, ठीक है। तो ठीक है, बहुत सारी चीजें जैसे विजुअलाइजेशन से आप मेमोरी को बेटर कर सकते हैं, जैसे कई बार है ना मुझे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का एक एक पॉइंट याद नहीं रहता, बट दिस पिरामिड आई रिमेंबर, ठीक है, ये जो ट्राइंगल है मुझे याद रहता है बहुत बार, ठीक है। तो विजुअलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मतलब अगर विजुअली कोई चीज आप किसी के सामने, इसी तो प्रेजेंटेशन है ना, प्रेजेंटेशन अगर जैसे विजुअलाइजेशन से आप किसी चीज कोई चीज सामने रखिए किसी का, तो जल्दी याद रहता है, ठीक है। तो दिस इज वन वे, ठीक है। निमोनिक्स जैसे शॉर्ट फॉर्म्स, ठीक है, चीजों का अगर जैसे इसी का शॉर्ट फॉर्म बना दीजिए किसी टाइप से, मतलब ऐसा कोई वर्ड जिससे कि याद रहे, जैसे वो जो है बॉडमास है हमारा, है ना, ठीक है। तो हम लोग अपने देश में BODMAS फॉलो करते हैं, ठीक है, और ये अमेरिका में वो लोग फॉलो करता है एक दूसरा, ठीक है, वो लोग बोलता है PEMDAS बोलता है वो लोग, है ना। तो वो लोग पेमदास बुलाता है इसको, ठीक है। तो फॉर देम इट्स लाइक दिस, ठीक है, पैरेंथेसिस एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, है ना, इस तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद में ये एडिशन सब्ट्रैक्शन, और ये लोग क्या करता है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी एक साथ कर लेता है और एडिशन सब्ट्रैक्शन भी एक साथ कर लेता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो लेफ्ट से पहले आया अगर सब्ट्रैक्शन पहले आएगा सब्ट्रैक्शन कर लेगा, ठीक है। एडिशन पहले आया तो एडिशन पहले कर लेगा, बट वी फॉलो BODMAS करके, ठीक है। तो देखिए अपने देश में सिर्फ बॉडमास पढ़ाया जाता है, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं होता है, ठीक है, बॉडमास इफ, ठीक है, देखिए यहाँ पे अभी है ना डिस्कशन की बॉडमास एंड ये पेमदास दोनों सेम है कि नहीं है। तो अभी खैर अभी हम डिस्कशन में नहीं जाएंगे उसमें। तो अभी देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे ना, ठीक है, कि ये और ये तो ये दोनों नेमोनिक है, ठीक है, दे आर सम शॉर्ट कोड्स जो कि रिमेम्बरेंस के लिए बनाया गया है कि लोग याद रख सकेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके मतलब दिस थिंग्स कैन बी डन इन ऑर्डर टू इंक्रीज। तो कल का सेक्शन इनका मेमोरी के बारे में था, बट दे डिड नॉट डिस्कस ऑल दिस थिंग्स, कुछ भी डिस्कस नहीं किया इन लोगों ने, ठीक है, इसलिए मैंने काफी फीडबैक्स दिया इसके ऊपर में। तो खैर इफ वी गो बैक, ठीक है, तो जैसे अगेन है ना जब हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, एक फ्रेमवर्क को पढ़ रहे हैं, ठीक है, फ्रेमवर्क इज अ मैसिव थिंग एक्चुअली, है ना, ठीक है, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली, तो ठीक है, दिस दिस क्वेश्चन आर इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ठीक है। तो अभी अच्छा क्वेश्चन था ये जो आपका था कि मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग हियर, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसका जो सर्विस कंटेनर देखिए, अभी जितना भी जहाँ पे भी डिपेंडेंसी इंजेक्शन आएगा ना, ये हमने पढ़ा हुआ है, एंड सी एज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है, ट्राई टू रीड देम अगेन एंड अगेन, हो सकता है एक बार में मतलब कनेक्ट नहीं कर पाइएगा, ठीक है ना। एंड कॉन्सेप्चुअली यू हैव टू बी वेरी क्लियर, है ना। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन को तो हमेशा पढ़िए कहीं से भी मिले, ठीक है, अच्छा से अच्छा ये यस। मतलब रिसोर्सेज निकालने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जैसे अभी अचानक दिमाग में क्लिक किया, ठीक है,
तो आस्किंग गुड क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे ये कब आया था और किसने निकाला था, ठीक है, तो अब उसका मटेरियल ट्रेस करने के जाइएगा ना तो अच्छा अच्छा मटेरियल मिलेगा। तो आई थिंक व्हेन यू रीड दोस थिंग्स तो जाके क्या होता है, कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे लिखे कि हु इन्वेंटेड, ठीक है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन करके, तो देखिए मार्टिन फॉलो ने किया था ना, ही इज समबडी हुम आई फॉलो एक्चुअली, ठीक है। तो रॉबर्ट सी मार्टिन, मार्टिन फॉलर, ठीक है, और कुछ लोग हैं जिनको मैं काफ़ी फॉलो करता हूँ अभी, बिकॉज ठीक है देखिए मुझे क्या है ना, मुझे मतलब ठीक है, मतलब कंपनी बनाइए, सब चीज़ कीजिए, बट अभी पर्सनल ब्रांडिंग में मेरा काफ़ी वो हो गया है, ठीक है, कि मतलब पर्सनली आई शुड बी समवन, ठीक है, अगर कंपनी होना हो, ठीक है, पर्सनली इफ जैसे रॉबर्ट सी मार्टिन, ठीक है, ही मे बी हैविंग कंपनीज एंड ऑल दोस थिंग्स, बट वो पर्सनली एक बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है। तो व्हेन somebody needs any help on clean coding, ठीक है, किसको पकड़ता है, उनको जाके पकड़ता है, ठीक है, ओपी एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स के बारे में उनको पकड़ता है, ठीक है। तो ही पर्सनली इज अ ब्रांड, ठीक है। वो जाते हैं बहुत जगह, मतलब सेमिनार्स वगैरह करते हैं, तो ही इज अर्निंग आई थिंक ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स है ना, ठीक है, वो सब में कमा लेते हैं वो, तो मतलब उनका कमाई का भी कोई दिक्कत नहीं है, एंड ही इज अ ब्रांड इन हिमसेल्फ, है ना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अभी मेरा भी जो लालच है वैसे ही कुछ है, आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो मार्टिन फॉलर इज ऑल्सो समबडी लाइक हिम ओनली, ठीक है। एंड काफी सारा इन्होंने मतलब ये बुक ऑथर किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए अभी अप्रोक्सीमेटली 60 ईयर्स के हैं, ठीक है, एंड लॉट्स ऑफ पब्लिकेशन ही हैज। इनका ऑफिशियल साइट है, ठीक है, इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसे बोला जा रहा है यहाँ पे कि यंग प्रोफेशन है, वी आर स्टिल लर्निंग द टेक्निक्स एंड बिल्डिंग टूल्स टू डू इट इफेक्टिवली, आई हैव बीन इन्वॉल्व इन दिस एक्टिविटी फॉर ओवर 3 decades, and ठीक है, in the last two I have been writing on this website है ना about patterns and practices that make it easier to build useful software. The site began as a place to put my own writing है ना, but I also used to publish articles by my colleagues करके। तो इन्होंने काफी कुछ लिखा हुआ है, बहुत सारा बुक्स इनका है, ठीक है ना। तो अभी जैसे ये जो हम लोग बात करें डिपेंडेंस इंजेक्शन भी, ये भी इन्हीं का दिया हुआ है ना, ठीक है, एंड ये सब चीज आजकल जो है, ठीक है, कंटिन्यूअस डिलीवरी वगैरह। तो yesterday आई वाज थोड़ा सा मैं डीप इसका पढ़ रहा था, जैसे यहाँ पे भी देखिए ना बहुत सारा, तो आर्किटेक्चर, माइक्रो सर्विसेज, ठीक है ना, रिफैक्टरिंग के बारे में इन्होंने काफी कुछ बोला हुआ है। तो ये वर्ड खो गया था एक्चुअली एक तरह से ना, रिफैक्टरिंग, ठीक है, बट नाउ लॉट्स ऑफ पीपल आर यूजिंग इट, ठीक है, डे टू डे कन्वर्सेशन में ये इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो जब बहुत सारा मैं ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखता हूँ तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं, बात करते हैं इसका रिफैक्टरिंग का, है ना, ठीक है, दे टॉक अबाउट इट, और ये बोलते हैं रिफैक्टरिंग में जैसे अभी मैं ऐसे ही रैंडमली एक ये सेंटेंस आया दिमाग में तो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, तो DRY, ड्राई, FACTORING, रिफैक्टरिंग टेक्निक करके, है ना, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे आया ना हाउ टू ड्राई रिफैक्टर सेवरल, ठीक है, ऐसे करके, तो जब रिफैक्टरी पढ़िएगा तो मतलब वो ड्राई आएगा ही आएगा वहाँ पे ना, ठीक है, तो ड्राई विल कम। तो क्योंकि देखिए जब हम कोड लिखेंगे तब जाके हम लोग को दिखेगा ना कि रिपीटेशन हो रहा है कुछ चीज का, ठीक है, तो उस रिपीटेशन को क्या करना होता है हम लोग को, कम करना होता है, तो दिस इज DRY, ठीक है। तो DRY जनरली आप देखिएगा रिफैक्टरिंग के टाइम में इस्तेमाल होता है। और कोड लिखने के बाद में हमेशा नहीं सोचना चाहिए कि मैंने कोड लिखा है तो वो अच्छा ही होगा, ठीक है। तो यू शुड रिव्यू इट योरसेल्फ ऑल्सो, एक बार देख लेना चाहिए कि अच्छा ये कोड ठीक ठाक लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है, ठीक है। सिर्फ वो अपना काम कर लेता है, ऑब्जेक्टिव पूरा कर लेता है, उससे थोड़ी ना होगा काम, है ना, ठीक है। तो यू हैव टू सी कि ये सही तरीका था या इसका कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव तरीका भी हो सकता है इस काम को करने का, है ना, ठीक है। तो बिकॉज जैसे ठीक है इन्होंने बोला है कि अभी भी बहुत नया फील्ड है ये, ठीक है, जैसे स्टार्ट ही किया जा रहा है कि इट्स अ यंग प्रोफेशन है ना, ठीक है। तो बट अब तो धीरे धीरे मेच्योरिटी की तरफ जा रहा है ये, है ना, ठीक है। अब इन टाइप के लोगों की वजह से, है ना, ठीक है, क्या हुआ कि एनफ मटेरियल्स हमारे पास में, एनफ गाइडलाइंस अब हमारे पास में पड़ा हुआ है ना, ठीक है। तो जिससे कि क्या हो रहा है कि ये हमारा फील्ड जो है मेच्योर होते जा रहा है डे बाय डे, है ना, ठीक है। तो दीज आर द टॉपिक्स इन विच ही राइट्स या ही रिसर्चेस, ठीक है, रिफैक्टरिंग, एजाइल, ठीक है, ठीक है, आर्किटेक्चर, ये सब के बारे में काफी लिखते हैं ये। तो चलिए इन्होंने बनाया था। तो अभी जैसे अगर हम मार्टिन फॉलर, ठीक है, और डिपेंडेंसी इंजेक्शन लिखते हैं कहीं पे ना, ठीक है, ऐसे करके लिखते हैं। तो देखिए अब इनका एक डेडिकेटेड आर्टिकल देखिए यहाँ पे। तो बोला जाता है कि बिफोर अंडरस्टैंडिंग, है ना, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, आपको इन्वर्शन ऑफ कंट्रोल पे काम करना चाहिए, ठीक है, इस पे काम करना चाहिए, इसको समझना चाहिए, ठीक है, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो देखिए इन्वर्शन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बोला जाता है कि जो लोअर लेवल मॉड्यूल्स होता है, ठीक है, उनको हायर लेवल मॉड्यूल पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। अगर वैसा होगा, ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, आपके पास में दो क्लासेस है, ठीक है, यू हैविंग टू क्लासेस, एक एड्रेस है और दूसरा स्टूडेंट है सपोज, है, ठीक है। तो ADDRESS एड्रेस एंड स्टूडेंट।
तो देखिए, जब एड्रेस आपने बनाया ये क्लास, ठीक है, तो इसके अंदर में आपने क्लास एड्रेस जब बनाया आपने, तो इसके अंदर में आपने क्या किया, इसके अंदर में आपने वो जो यूजुअल चीज़ होता है वो डिक्लेयर कर दिया, जैसे स्ट्रिंग, ठीक है, अगर जावा है तो strng स्ट्रिंग लाइक दिस, अगर सी शार्प है तो स्मॉल में लिखाएगा, तो स्ट्रिंग सपोज stret स्ट्रीट, ठीक है, स्ट्रिंग stat स्टेट, इतना लिख के मैंने छोड़ दिया, ठीक है, मान लीजिए strng स्ट्रिंग पिन, इतना लिख के छोड़ दिया मैं, तो ये एड्रेस का क्लास हो गया, जिसको आपको अल्टीमेटली क्या करना है, यहाँ यूज करना है, स्टूडेंट में यूज करना है। तो दिस इज किस टाइप का रिलेशनशिप है, ये कंपोजिशन का रिलेशनशिप है ना, ठीक है, बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो, तो सपोज strng स्ट्रिंग नेम ले लिया, और एड्रेस के लिए हमने address एड्रेस, address एड्रेस ऐसे कर लिया, ठीक है ना, तो दिस इज कंपोजिशन। ठीक है, फ्यू इयर्स बैक मैं ये रिलेशन निकालने का भी कोशिश भी नहीं करता था, ठीक है, नेवर, है ना, ये क्या है नहीं है, हु नोस, ठीक है, तो लेकिन अब, क्योंकि देखिए जब तक थ्योरी को आप इसके साथ मिक्स नहीं कीजिएगा, स्पेशली फ्रॉम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट ओनली इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सो टू से, है ना, ठीक है, अगर सही ढंग से कम्युनिकेट करना, अगर आपको समझ में आ गया कंपोजिशन रिलेशन क्या होता है, ठीक है, तब नेक्स्ट टाइम मुझे कोड लिख के बताने की जरूरत नहीं होगा, मैं सीधे सीधे बोलूँगा कंपोजिशन, यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है, कि व्हाट एग्जैक्टली इज कंपोजिशन, है ना, ठीक है। तो जैसे जब हम बात करते हैं क्लाउडी वेदर, आज यहाँ का वेदर थोड़ा सा ठीक लग रहा है, मौसम ठीक लग रहा है, यहाँ पे सुबह से बादल है ना, ठीक है, तो जब हमने क्लाउडी बोला तो दिमाग में आ गया आपका कि अच्छा बादल लगा हुआ होगा, है ना, ठीक है, जब हमने बोला कि आज स्काई क्लियर है, तो आपको मतलब दिमाग में एक फोटो ही बन गया होगा कि अच्छा साफ सुथरा स्काई, मतलब आज नीला स्काई है, एकदम सूरज चमक रहा होगा, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो सिमिलरली, ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारा, ठीक है, कंपोजिशन का, तो समझ में आ जाएगा कि एक क्लास का, ठीक है, ऑब्जेक्ट हम दूसरे क्लास में यूज कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है, लाइक दैट, है ना। तो खैर ये तो डिक्लेयर करके हमने रख दिया, अब जहां जरूरत पड़ेगा वहां तो न्यू करना ही पड़ेगा, ठीक है, इफ यू वांट यू कैन डू न्यू हियर आल्सो, बट ठीक है, वो जहां पे जिस मेथड में इसका जरूरत पड़ने वाला है, देयर विल यूज दैट, ठीक है, वहां पे हम न्यू वगैरह करेंगे। तो देखिए न्यू करने के बदले, ठीक है, न्यू करने के बदले अगर ये हमको मिल जाए ऑटोमेटिकली, ठीक है, तो देखिए अभी तो क्या करना होगा, अभी तो अगर मान लीजिए इस क्लास का कंस्ट्रक्टर है student स्टूडेंट, है ना, और अगर हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहे हैं, नेम इज इक्वल टू MRITYUNJAY, ऐसे करके, ठीक है, एंड ADDRESS एड्रेस इज इक्वल टू न्यू, ठीक है, ADDRESS एड्रेस एंड समथिंग यहाँ से सप्लाई करना होगा, है ना, ठीक है, अगर इसका भी कंस्ट्रक्टर है, सो टू से, ठीक है, ADDRESS एड्रेस, उसके बाद में सपोज यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं strng स्ट्रिंग stret स्ट्रीट कॉमा strng स्ट्रिंग stat स्टेट स्ट्रिंग पिन, this dot stret street is equal to stret street, this dot state state is equal to state, and this dot pin is equal to pin, है ना, ऐसे करके इसका कंस्ट्रक्टर बन गया। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, तो राइट फ्रॉम हियर वी कैन सेंड दोज इन्फॉर्मेशन, है, ठीक है, तो अभी हम लोग ऐसे ही डिफॉल्ट मतलब ये मैं इनिशियलाइज कर दे रहे कांस्टेंट के साथ में, अदरवाइज आप जैसे वहां पे आपने लिया था वैसे यहाँ पे पैरामीटर के थ्रू ले सकते हैं, बट सम ऑफ द टाइम, तो अभी ऐसे भेज रहे हैं हम लोग, BHAGWLPUR, फिर उसके बाद में कमा, ऐसे में यहाँ का 842001 डाल देगा, तो चलिए ये हो गया, ठीक है। तो अब देखिए, तो ये क्या हुआ कि यहाँ पे हम लोग क्या करना पड़ रहा है, देखिए हम लोग को न्यू एड्रेस करना पड़ रहा है, मतलब हमको एक कॉन्क्रीट क्लास को कॉल करना पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, इंस्टेड ऑफ दिस, ठीक है, अगर हमको यहाँ से ऐसे करके मिल जाता था, ठीक है, ऐसे करके मिल जाता था, ठीक है, जैसे एक दूसरा हम लोग ये बनाते हैं, ठीक है, एक दूसरा हम लोग बनाते हैं कि स्टूडेंट, ठीक है, उसके बाद में strng स्ट्रिंग नेम सपोज, ठीक है, तो ये डिपेंडेंसीज नहीं है कि ये मान लीजिए हम लोग दे रहे हैं एन strng स्ट्रिंग ADDRESS एड्रेस, ये एड्रेस एड्रेस, तो अभी जैसे कि जो हमारा नेम होगा, तो दिस डॉट नेम इज इक्वल टू नेम, एंड दिस डॉट ADDRESS एड्रेस इज इक्वल टू, सिंपली हमने एड्रेस लिख दिया यहाँ पे ना, ठीक है, तो यस ये सर। जो एड्रेस है इसका वैल्यू इंजेक्ट होके आ जाएगा, ठीक है, जहाँ पे कॉल होगा वहां पे ऑटोमेटिकली आज ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना,
तो बट यहाँ तो ऐसा नहीं कर रहे हम लोग, मतलब अभी तो नहीं होगा ऑब्वियसली, बिकॉज हमने उस तरह से बनाया नहीं इसको, ठीक है, प्रोग्राम को उस तरह से बनाया नहीं, तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दैट, है ना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दूसरा जगह आपको एक एड्रेस का बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद भेजना पड़ेगा। हालांकि वो लूज कपलिंग हमने एम्प्लॉय किया है यहाँ पे, ठीक है, कि हम लोगों ने ये क्लास का जो डिटेल्स है ये सब चीज यहाँ पे यूज करने की कोशिश नहीं किया, जैसे यहाँ पे किया हमने, ठीक है। यहाँ पे हमने कॉन्क्रीट इंप्लीमेंटेशन दे दिया कि यहाँ पे एड्रेस क्लास ही आना है ऐसे करके, ठीक है, वी हैव गिवन हियर, है ना, ठीक है। तो इस तरह से, तो बट अभी ये जो सेंस है, ये जो तरीका से आपने काम किया है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, सीधे सीधे एड्रेस क्लास का आ सकता है, या कोई ऐसा क्लास जो इनहेरिट कर रहा है एड्रेस को, वो भी आ सकता है, ठीक है। तो बिकॉज आपने यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर किया है ना एड्रेस एड्रेस करके, ठीक है। तो इफ यू रिमेंबर, ठीक है, कोई भी ये डिराइव क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट को बेस क्लास का जो रेफरेंस होता है या पॉइंटर होता है वो कॉल कर सकता है आराम से, ना, ठीक है। तो मतलब दिस एड्रेस कैन बी अटैच्ड टू द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस क्लासेस और द ऑब्जेक्ट्स ऑफ इट्स सब क्लासेस, है, ठीक है, वो दोनों के साथ में क्या हो सकता है, अटैच हो सकता है ये। तो इसीलिए अगर कल को, है ना, या तो आप एड्रेस के साथ इसको जोड़ सकते हैं, या इसका कोई सब क्लास है जहाँ पे कोई आपने स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन किया होगा, ठीक है, तो उसके साथ भी इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है, उसके साथ भी इसको जोड़ा जा सकता है। तो कुछ लूज कपलिंग तो दिखा हम लोग को यहाँ पे, है ना, ठीक है, वी सॉ दैट। यस सर। तो बट डिपेंडेंसी इंजेक्शन का मतलब है, ठीक है, कि वो आपको भी मतलब ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, वो जो आपका मतलब जो सर्विस कंटेनर होता है, ठीक है, तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए एक सर्विस कंटेनर चाहिए होता है हमको, जहाँ पे रजिस्टर्ड होगा वो क्लासेस जिसको हम इंजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो SCRVIC सर्विस CONTIN कंटेनर बोलते हैं उसको, है ना। तो सर्विस कंटेनर के अंदर में ऐसे क्लासेस रहते हैं जिनको हम इंजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन इंजेक्ट देम, है ना, रिमेंबर, ठीक है। तो अभी ये जो काम कर रहे हैं ना, बेसिकली वही कर रहे हैं यहाँ पे, जो हम प्रोग्राम डॉट सी एस में जो लिख रहे हैं, ये वाला जो बिल्डर के साथ में सर्विसेज के साथ में, तो देखिए नाम ही है ना सर्विसेज। तो सर्विसेज यहाँ पे डिनोट किसको कर रहा है, हमारा सर्विस कंटेनर को डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। तो हालांकि ऐसा कुछ यहाँ लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे तो सिर्फ लिखा है कलेक्शन ऑफ सर्विसेज, ठीक है। तो फॉर, तो ऑब्वियसली इसे हम पता लगा सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है, इट्स नथिंग बट द सर्विस कंटेनर, है ना, ठीक है, जहाँ पे कि सारा का सारा, ठीक है, सर्विसेज या सारा का सारा क्लासेस जिसको ऑटोमेटिकली हमको इंजेक्ट करना है वो रहता है इसके अंदर में, है ना, ठीक है। लिखा भी है, देखिए, दिस इज यूजफुल फॉर एडिंग यूजर प्रोवाइडेड, ठीक है, और फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड सर्विसेज करके, ठीक है। तो ये हमारा सर्विस कंटेनर का रेफरेंस हो गया यहाँ पे। तो बेसिकली आप सर्विस कंटेनर के साथ में ये सबको ये रिकॉग्नाइज करवा दे रहे हैं कि जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ वहाँ ऑटोमेटिकली आपको ये सब मिलते जाएगा, ठीक है, फॉर दैट पर्पस। तो अब देखिए ये अच्छा मटेरियल मिल गया हम लोग को, बिकॉज जो इन्वेंटर है वो खुद इसके बारे में बता रहे, तो आई एम गोइंग टू शेयर दिस, ठीक है, ये शेयर कर देता हूँ, इसको पढ़िएगा, इनफैक्ट इसका प्रिंट आउट भी लेकर रखना चाहिए, अगर मतलब कॉपीराइट का कोई इशू नहीं है तो, ठीक है। हालांकि इतना अंदर में आके कौन देखने वाला है हम लोग को, बट स्टिल, ठीक है, वी मस्ट रिस्पेक्ट, ठीक है, किसी का भी अगर जैसे कॉपीराइट तो है, तो देख सकते हैं, या नोट तो कर ही सकते हैं डायरी वोरी के अंदर में, ठीक है, या पढ़ सकते हैं सिंपली, ठीक है, ये तो हमको मोबाइल फोन में भी कहीं पे मिल जाएगा ना, ठीक है, तो वी कैन ऑलवेज रीड इट, तो ये मेमोरी में रहना ज्यादा जरूरी है ना, ये सब चीजें, ठीक है, बिकॉज वी नीड इट ऑलमोस्ट एवरी डे, ठीक है, ऑल दिस थिंग्स, है ना। तो चलिए, कॉपी तो शायद कर लिया मैंने। एंड ये ऐसा टॉपिक है जो आपको लगभग लगभग हर जगह इस्तेमाल होने वाला है ये, ठीक है ना। एंड द वेरी डिफरेंस बिटवीन स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क इज दिस ओनली, ठीक है, यही मतलब मेन वो होता है, क्योंकि आज नहीं तो कल अगर आप जावा में अपना करियर बनाने जा रहे हैं, ठीक है, तो यू विल बी रिक्वायरिंग जावा फ्रेमवर्क्स का जरूरत पड़ेगा आपको, है ना, ठीक है। चेंज तो करना पड़ेगा अपने आप को, आप, है ना। और इन फ्यूचर वट एवर न्यू डेवलपमेंट्स आर विल बी देयर, ठीक है, उसके साथ भी आपको क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। अगर कोई भी टेक्नोलॉजी में आप जाते हैं तो दैट हैज टू बी डन, है ना। जैसे अभी जॉब का जो रिक्वायरमेंट्स, जैसे वो इंडीड वगैरह में है ना, रोज अब फीड्स आने लगा है मुझे, है ना, ठीक है। तो जानबूझ के मैंने इसीलिए किया था ये, कि उससे क्या चले, उससे पता ये चले, ठीक है, कि जैसे एक दो, वो आपको भी आता ही होगा अगर आपने रजिस्टर किया होगा तो, यस सर, आता है है सर। ना। तो क्या चाहिए हम लोग को वो तो मिल जाता है ना वहां से। तो मेरा क्राइटेरिया था कि आप अगर कोई रिमोट जॉब होता है तो मुझे बताओ बोल के, ठीक है, तो बताता है वो, ठीक है। तो अभी तक मुझे लग रहा है कि मेरा प्रोफाइल कहीं कहीं मैच नहीं करता है, ठीक है। जैसे ये देखिए ना, तो मेरा उसके हिसाब से बोल रहा है कि ये आपके लिए ठीक लग रहा है बोल के। तो लेकिन ये फॉरेन कंपनी है, ठीक है, ये लोग का स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, तो मैं ऐसे कंपनी में ट्राई करूंगा कभी ना कभी तो, ठीक है। तो जो INC रहता है वो इनकॉर्पोरेटेड मतलब बाहर का ही रहता है जनरली कंपनीज वगैरह, बट अब इसमें ये भी है ना कि मतलब ये लोग टाइमली कॉम्पेंसेट करेगा नहीं करेगा, बहुत सारी चीजें होता है कि बाहर कंपनी कहाँ ढूंढी है इनको जाके ना। एंड जनरली वो लोग आपको ये दे देगा, है ना। और ये तो खैर ये है कोई HR सर्विसेज है ये ना, ठीक है। तो अब जैसे ये वाला जॉब प्रोफाइल देखिए, तो यहाँ से एटलीस्ट ये है ना कि ये लोग से बेंचमार्किंग मिल जाएगा आपको कि एग्जैक्टली exactly क्या आपको चाहिए बोल के ना, ठीक है। तो सैलरी भी कोई बुरा नहीं है, अगर रिमोट से देता है तो 45-46 थाउजेंड रुपीज है ना, ठीक है, इट्स नॉट बैड, है ना। तो
लेकिन यही देखिए, मेन तो प्रॉब्लम ये है कि नाइट शिफ्ट में काम करना पड़ेगा, बिकॉज वो अमेरिका टाइम के हिसाब से काम करना होगा, ठीक है। तो ये तो मेरा कॉन्स्टेंटिन, मतलब ये तो शायद कहीं अपडेट करने का भी होगा आल, लेकिन चलिए आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये वाला। बिकॉज मुझे मेन क्या चाहिए, मुझे चाहिए इसका जो ये सब समरी जो होता है, ठीक है, इसके हिसाब से, ठीक है, प्रिपेयर होना बहुत जरूरी। बिकॉज से इफ आई डोंट प्रिपेयर माई सेल्फ, तो मैं आपको क्या बताऊंगा, ठीक है, आपको क्या गाइड करूंगा ना। तो अब देखिए, जैसे ये तो ठीक है कि बैचलर डिग्री प्रिफर्ड है, ठीक है, तो प्रिफर्ड है, चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद में लेकिन एक्सपीरियंस काफी खोज रहा है, ठीक है, 5 years PhD टोटल वर्क एक्सपीरियंस है, और नाइट शिफ्ट ही चाहिए होगा, बिकॉज वहाँ के हिसाब से लोग काम करने के लिए बोलेगा। एंड एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ये दे रहा है आपको, ठीक है। तो चलिए देन देखिए, अब जॉब समरी, वी आर लुकिंग फॉर एन एक्सपीरियंस PHP Laravel एंड कोड इग्नाइटर। तो ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इफ यू नो वन ऑफ द फ्रेमवर्क्स, द अदर यू कैन लर्न इन अ डे, ठीक है, एक दिन, 2 दिन या एक सप्ताह बहुत होगा, ठीक है, खुद से लर्न करने के लिए। तो टू जॉइन आवर टीम द आइडियल कैंडिडेट शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन डेवलपिंग स्केलेबल। अब देखिए, ये वाला जो टर्म है इसको तो कहीं नोट डाउन करके रखिए, ठीक है, कि व्हाट एग्जैक्टली दिस मीन्स, है ना, ठीक है, कि हम कैसे बनाएंगे एक स्केलेबल एप्लीकेशन को, बिकॉज दीज आर सम न्यू टर्म, देखिए ना। तो ये सब को पढ़ना होगा, और मतलब खाली ये नहीं, ऊपर से थ्योरी नहीं, ठीक है, उसका प्रैक्टिकलिटी समझना पड़ेगा कि भाई होता क्या एग्जैक्टली, है ना, ठीक है, ये। तो चलिए, तो क्योंकि लगभग लगभग हर जगह रिक्वायरमेंट में देख रहा हूँ कि ये, तो मे बी इंटरव्यू में सबसे पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि व्हाट इज स्केलेबल वेब एप्लीकेशन करके, है ना, ठीक है। तो सही ढंग से बताना जरूरी होगा वहाँ पे। तो वेरी फर्स्ट थिंग इज नोइंग दिस, है ना। और लगभग लगभग मैं बहुत सारा जॉब रिक्वायरमेंट में देख रहा हूँ कि ये चीज पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो नॉट, मतलब सिर्फ हमको कोड लिखने नहीं आना चाहिए, वी शुड बी एबल टू एक्सप्लेन आवर कोड, है ना। तो फिर यूजिंग PHP Laravel या कोड इग्नाइटर फ्रेमवर्क, तो दोनों ही आए तो अच्छा है, एंड दोनों आ सकता है, आराम से आ सकता है, कोई ज्यादा वो नहीं है, फर्क नहीं, बिकॉज द लैंग्वेज विल बी सेम, ठीक है। और उसके बाद में, एंड लैंग्वेज भी डिफरेंट होने से क्या मतलब है, ठीक है, बेसिकली द पैराडाइम इज द सेम, ठीक है। तो आराम से इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। फिर देखिए, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में डेवलप, टेस्ट एंड मेंटेन वेब एप्लीकेशन यूजिंग द फ्रेमवर्क, ठीक है। कोलैबोरेट विद क्रॉस फंक्शनल टीम्स टू आइडेंटिफाई, डिजाइन एंड इंप्लीमेंट न्यू फीचर्स। मतलब फुल स्टैक डेवलपर है देखा जाए तो, ठीक है। राइट क्लीन, ठीक है, वेल डॉक्यूमेंटेड कोड दैट फॉलोज इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है, विच आई ऑलवेज से, ठीक है, कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसके हिसाब से काम करने की कोशिश कीजिए। ट्रबल शूट एंड डिबग एप्लीकेशन इश्यूज, ऑप्टिमाइज एप्लीकेशन परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी, दिस वी डोंट नो एक्चुअली, ठीक है ना। ये एक फैक्टर है जिस पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, एक बार आपने कोड लिख लिया, बट आपको इसके लिए चेक करना पड़ेगा ना, ये परफॉर्मेंस के लिए चेक करना पड़ेगा, स्केलेबिलिटी के लिए चेक करना पड़ेगा ना, व्हाट आर दोस चेक्स, ठीक है, आप किस तरह से कीजिएगा, दैट हैज टू बी लर्न एक्चुअली, ठीक है। एंड अगर खरा नहीं उतरता है तो फिर ऑप्टिमाइज कैसे करें, दैट हैज टू बी लर्न, है ना। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट राइटिंग कोड्स, है ना, सिर्फ कोड लिखना नहीं है, ये सब चीज भी समझना है। और उसके बाद में यस, दिस इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो व्हाट वी हैव बीन डूइंग ऑल दिस डेज, ठीक है, कि स्टे अप टू डेट विद इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज इन वेब डेवलपमेंट, है ना, ठीक है। तो देखिए, कोई खास तो मांग नहीं रहा है, बट हाँ, ये क्वालिटी होना चाहिए इसमें, है ना, ठीक है, इसमें क्वालिटी होना चाहिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो ये सब चीज मतलब चाहिए, ठीक है, ये सब दिखना है असल में, है ना। ऑलराइट, फिर उसके बाद में यहाँ पे बोल रहा है कि बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस रिलेटेड फील्ड, फाइन, तो ये तब तो है ही हम लोग के पास में, ठीक है ना। देन एटलीस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन डेवलपिंग वेब एप्लीकेशन यूजिंग लारावेल एंड कोड इग्नाइटर फ्रेमवर्क, ठीक है। फ्रेमवर्क्स पर काम कीजिए। फिर स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ OOP कॉन्सेप्ट एंड डिजाइन पैटर्न्स देखिए, है ना, ठीक है। तो दिस इज समथिंग टू बी लुक्ड एट, ठीक है, ये ध्यान देना जरूरी है इसके ऊपर में। फिर उसके बाद में एक्सपीरियंस विद माई SQL और अदर रिलेशनल डेटाबेसेस, तो ये ऑलरेडी थोड़ा बहुत है हम लोग को, जितना हो सके उतना और आगे बढ़ाना चाहिए। देन दिस इज द फ्रंट एंड पार्ट, ठीक है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंड jQuery। बहुत जगह रिएक्ट और ये सब चीज नहीं है, ठीक है, बहुत जगह jQuery बोला जा रहा है सीखने के लिए, ठीक है। तो इफ टाइम परमिट्स ये भी देखना चाहिए, ठीक है। फेमिलियरिटी विद गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम, तो ये हम लोग ऑलरेडी यूज करते ही है, बट इसका और भी जो फीचर्स है वो यूज करने आना चाहिए। जैसे हमने कभी पुल रिक्वेस्ट यूज नहीं किया, ठीक है, कभी इश्यूज वगैरह क्रिएट करके नहीं देखा कोड में, है ना। तो मतलब इसका हम लोग सिर्फ इसको एज अ कोड रेपोजिटरी यूज कर रहे हैं, नथिंग एल्स, ठीक है, कि हम लोग बस डाल देते हैं वहाँ पे और डाउनलोड कर लेते हैं, दैट्स ऑल, ठीक है। बट बाकी जो इसका फीचर्स होता है वो भी जानने की कोशिश करना चाहिए। फिर ये तो एल्गोरिथम से बनेगा आपका, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन एनालिटिकल स्किल्स, तो जितना ज़्यादा एल्गोरिथम सॉल्व कीजिएगा उससे बनने वाला है। देन एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली एज वेल एज पार्ट ऑफ अ टीम, ये बहुत लोग ढूंढता है, ठीक है, ये दोनों तो खैर सॉफ्ट स्किल हो गया आपका, ठीक है। एंड स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, ठीक है। तो कोई बहुत ज्यादा डिमांड भी नहीं है इसका, तो डिमांड तो ठीक ठाक ही लग रहा है ना, ठीक है, डिमांड बहुत ज्यादा नहीं है। तो ठीक है, मतलब वो थोड़ा प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा एंड प्रिफर्ड, है ना। अगर आपको बाकी का फ्रेमवर्क्स पे भी अगर काम करने आता है तो इट्स फाइन। तो इन अ डे और टू यू कैन मैनेज एक्चुअली ना, सिम्फनी जेन और ये याई वाई जो भी बोलिए, ठीक है, उस पर काम करने आता है तो ये अच्छा है। देन एक्सपीरियंस इन फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स लाइक रिएक्ट एंगुलर तो भी अच्छा होगा, ठीक है। और अगर क्लाउड का भी नॉलेज है तो साथ साथ में एरर एडवांटेज होगा, है ना, ठीक है।
तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू लुक फॉर, है ना, ठीक है। तो इफ यू मीट द रिक्वायरमेंट्स एंड आर पैशनेट अबाउट वेब डेवलपमेंट, वी एनकरेज यू टू अप्लाई फॉर दिस एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो यहाँ तो एक चीज मुझे सिर्फ वो लग रहा है कि ये वाला नाइट शिफ्ट करके है ना, ठीक है, तो ये गड़बड़ लग रहा है। उसी तरह से दूसरा वाला भी जो था, ये वाला, ठीक है। तो इसका भी ठीक है, पैकेज नॉट बैड, इसका भी 4 लाख से 8 लाख आ गया, ठीक है। फुल टाइम डे शिफ्ट में होगा, तो ये हमारा लोकल है, मतलब इंडिया का ही होगा, ढूंढने से मिल जाएगा। तो चलिए, तो 3 साल लारावेल रिक्वायर्ड चाहिए इसमें, ठीक है। तो वर्क फ्रॉम होम, और उसके बाद में सीनियर लारावेल डेवलपर, सैलरी अप टू इतना, नॉट बैड, ठीक है। फिर should have good hands-on experience in PHP Laravel, should have good understanding of core PHP and object-oriented, फिर experience with front-end technologies and styling such as JavaScript, HTML, ठीक है, Bootstrap वगैरह, user authentication, authorization between multiple systems, servers and environments, ये देखने वाला चीज हो गया, ठीक है ना। Familiar with database design, query optimization and working experience with MySQL, ठीक है। फिर JS framework जैसे Vue, Angular, Node, ये सब के बारे में अगर आता है तो एडेड एडवांटेज रहेगा। फिर मस्ट हैव एक्सपीरियंस इन थर्ड पार्टी एपीआई इंटीग्रेशन सच एज पेमेंट गेटवे, सोशल ऑथेंटिकेशन एक्सेट्रा। फिर उसके बाद प्रोफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोड वर्जनिंग टूल्स लाइक गिट, ठीक है, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोलाबोरेशन सिस्टम लाइक गूगल डॉक्स, शेयर्ड कैलेंडर्स, टीम वर्क, ट्रेलो एक्सेट्रा, है ना। तो ये सब पे काम करने आना चाहिए। तो गूगल डॉक्स तो कोई खास चीज नहीं है, ठीक है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब टाइप का टूल्स रहता है वहाँ पे, ठीक है। कैलेंडर्स, ठीक है, ये सब खैर बहुत जल्दी सीखा जा सकता है, और ये वो लोग हेल्प भी कर देगा वहाँ पे, ऐसा नहीं कि हेल्प नहीं करेगा सब चीज में, ठीक है। तो बट मेन तो वही है, मेन तो इसका देखिए रिक्वायरमेंट्स उतना कोई खास नहीं है, ठीक है। तो ट्राई किया जा सकता है, ये सब चीज में भी ट्राई करके कभी कभी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो देखिए कि मतलब इंटरव्यू शेड्यूल करता है कि नहीं करता है, ठीक है, प्रोफाइल के हिसाब से बुलाता है कि नहीं बुलाता है, ठीक है, इस तरह से। ओके, तो बट मैंने अपना रेस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है अभी पीएचपी डेवलपर, ठीक है, बिकॉज मुझे सबसे सिंपल लग रहा है अभी, उसमें मेहनत कम है, ठीक है, मेरे हिसाब से, ठीक है, तो इसलिए मैंने शॉर्टलिस्ट करके वैसा रखा हुआ है ना। इन फ्यूचर प्रोफाइल बदल दूंगा मैं, ठीक है, कि जावा में डाल दूंगा या डॉट नेट में डाल दूंगा, इस तरह से, ठीक है, तो हो सकता है कि और भी जॉब आना इसमें चालू हो जाएगा, ठीक है ना। तो करूंगा मैं बाद में, बिकॉज अब मुझे फिर उसका रिक्वायरमेंट भी देख के समझना पड़ेगा उसको क्या करना है नहीं करना है उस हिसाब से, ठीक है। ओके, सो तो ये जैसे है ना स्केलेबल वेब एप्लीकेशंस, तो इसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये क्या चीज़ है ना, ठीक है। तो ये लोड जो बढ़ेगा वो हमको कुछ करना पड़ेगा नहीं, ये ऑटोमेटिकली होगा, ठीक है। जैसे वो जो CI/CD करके, अभी तो मैंने दोनों जॉब में देखा नहीं ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो बट CI/CD पाइपलाइन, तो ये पाइपलाइन शब्द आप देखिएगा यहाँ पे भी आता है, ठीक है, आप देखिएगा समवेयर हियर ऑल्सो, देखिए ना, ये कॉन्फ़िगर द रिक्वेस्ट, ठीक है, HTTP रिक्वेस्ट पाइपलाइन। तो पाइपलाइन मींस अ फ्लो एक्चुअली, मतलब एक ऐसा मतलब चैनल है ना जहाँ पे एक के पीछे दूसरा आ रहा है कुछ, है ना, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड अ पाइपलाइन, है ना। तो बट जब पाइपलाइन आप ढूंढिएगा तो मोस्टली इंटरनेट पे ये पाइपलाइन आएगा, CI/CD पाइपलाइन, है ना, ठीक है, मोस्टली, ठीक है। तो ये एक अच्छा रिसोर्स है IBM का, यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, दिस इज ऑल्सो नाइस रिसोर्स, रेडिट ये मैंने पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारा आएगा, बड़ी बड़ी कंपनी का आ रहा है, देखिए ना, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनी का आ रहा है। तो ये क्या है, अगर कभी मतलब आप एक सॉफ्टवेयर को है ना कंटिन्यूअसली डेवलप कर रहे हैं और इसको क्लाइंट को दे रहे हैं, तो आप इस प्रोसेस को ये कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं, ठीक है, कि वो अपने आप इंटीग्रेट होगा। हाउ आई डोंट नो राइट नाउ, ठीक है। तो बट वो अपने आप इंटीग्रेट होगा और अपने आप क्या होगा, डिप्लॉय भी होते रहेगा, ठीक है। तो कंटिन्यूअसली आप उसको इंटीग्रेट कीजिएगा। तो ये ऑटोमेटेड टूल्स होता है, देखिए ना, ठीक है। तो बहुत सारा ऑटोमेटेड टूल्स होता है, तो ये तो मेरे ख्याल से एडवर्टाइजमेंट कर रहा है अपना उसका IBM क्लाउड कंटिन्यूअस डिलीवरी करके, ठीक है, तो अपना प्रोडक्ट को ये कर रहा है, एडवर्टाइज कर रहा है। और ये बता रहा है उसके बारे में, देखिए ना, कि continuous integration and continuous deployment pipelines is a series of steps that must be performed in order to deliver a new version of software, ठीक है। pipelines are a practice focused on improving software development throughout, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल वाया ऑटोमेशन, रिमेंबर, ठीक है ना, कि उसका टेंशन हमको ना लेना